नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने कैसे आसानी से दे दिए इसके बारे में सुन लिया। तो हर अध्याय में गीता में जो पंचसूत्री बताई गई है वो सूत्र कैसे छलकते हैं ये भी तो जानना चाहिए। तो अर्जुन ने एक संकल्प 8वें अध्याय में करने की ठान ली है। कौन सा संकल्प? अर्जुन सोचता है कि प्रयाण काले च कथय ज्ञेयहासि नियता आत्मभिः। ये भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। जानना है ज्ञेयः, तो क्या जानना है? प्रयाण काले च कथय, आप कैसे जाने जाओगे? मैं कैसे आपको जान सकूंगा? कब? अंतकाल में। अंतकाल कब है पता नहीं, कोई भी व्यक्ति को अंतकाल का पता नहीं चलता। लेकिन अगर नियत आत्म भी हो जाए व्यक्ति, अधियज्ञ कथं कोत्र, तो अधियज्ञ स्वरूप हमारे शरीर में चैतन्य, ऊर्जा, क्षमता बनकर जो परमात्मा रह रहे हैं उनका एहसास पहले ही होने लगा। तो अंतकाल जब आएगा तब भी ये एहसास वैसा ही होता रहेगा। यही तो भगवान ने बोल दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। तो संकल्प अर्जुन ने हमारी ओर से, हमारी तरफ से प्रतिनिधि बनकर कर दिया है कि अंतकाली मुझे आपको जानना है। तो ये हो गया संकल्प। अब इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जानना किसको है? मुझे जानना है। तो तैयारी किसने करनी है? मैंने करनी है। तो संयोजन मेरे पास क्या है तैयारी करने के लिए? मेरे पास भगवान ने ही दिए हुए इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। तो इसका एकत्रीकरण करके संयोजन मतलब साधन, इनको मान के कैसे संस्कारित किया जाए इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने सुन लिया। तो देखो, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए साधन जान लिए, फिर उनका संस्करण कैसे करना है ये भी हमने जान लिया है। लेकिन पूरी तरह से ये अभी जाना नहीं गया है। तो अभी संस्करण कैसे करना है इसके बारे में आज के वीडियो में हमें सुनना है। और संस्करण से आगे समन्वय, तो ये सूत्र भी कैसे अमल में लाया जा सकता है इसके बारे में भी आज जानना है। लेकिन ये जानने से पहले किन श्लोकों में इसके बारे में बताया है वो श्लोक तो सुनने पड़ेंगे। तो चलो पहले सुनते हैं श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मव्याहरन् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान्ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये संकल्प करके संयोजन, संस्करण और समन्वय, इन सूत्रों का पालन जिसने किया है वो हमारा प्रतिनिधि सबसे छोटा है ध्रुव। तो ध्रुव की कथा हम सबको मालूम तो है ही। छोटी उम्र में ध्रुव को माँ ने बता दिया, अगर तुम्हें दुख नहीं झेलना है, अवमान नहीं सहन करना है, तो तुम्हें तप करना पड़ेगा। और हवेली में रह के तप तो नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें राजवाट छोड़कर वन में जाना पड़ेगा और वहाँ तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तो ध्रुव ने माँ की बात मान ली, तपश्चर्या करने निकल पड़े अकेले। तो संकल्प तो कर लिया कि मुझे अवमानित नहीं होना है फिर से, और अवमानित न होने के लिए खुद को प्रगल्भ बनाना है। वो कैसे बन सकता हूँ, इसके बारे में जो भी मुझे बताएंगे उनका दर्शन मुझे चाहिए, उनसे मुझे मिलना है। तो संकल्प तो कर लिया। उम्र के हिसाब से ध्रुव को लगा ये तो आसान काम होगा, माँ ने बताया है तो ये मैं कर सकूँगा। तो विश्वास और श्रद्धा दृढ़ थी। निष्ठा के साथ ध्रुव चल पड़ा। जंगल में जैसे उसने प्रवेश किया, उसको मिल गए नारायण नारायण जाप करने वाले श्रीमान नारद जी। तो पहले ही नारद जी से समन्वय हो गया। नारद जी ने ध्रुव से प्रश्न पूछे, इतनी छोटी उम्र में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। ध्रुव ने सब कुछ बता दिया। तो नारद जी बोले, अच्छा ये बात है क्या, लेकिन देखो जंगल में बहुत भयानक प्राणी हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा, वो कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। भूख लगेगी, तुम तृषार्त बन जाओगे, तो पानी तो नज़दीक नहीं मिलने वाला, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, भूख लगेगी तो। ध्रुव बोला, मैं संयमित रहूँगा, बस मुझे जो ध्येय मैंने तय किया है वही पाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बारे में आप बताइए, आप मुझे घबराइए मत। तो कितना दृढ़ संकल्पित था ध्रुव, इससे पता चलता है। तो नारद जी ने जान लिया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये संकल्पित ध्येयनिष्ठ एक मेरे जैसा ही भक्त है, इसको भी परमात्मा को जानने की आस्था है। तो नारद जी ने उसको मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद जी बोले, ये मंत्र का जाप तुम्हें करना पड़ेगा, अगर कर लोगे तो समझो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो लिए। तो कहाँ जाके करूँ मैं ये मंत्र जाप, ध्रुव ने प्रश्न पूछ लिया। नारद जी ने उसको बता दिया, एक पेड़ के नीचे बैठकर आसन तैयार करके तुम्हें
आंखें बंद करके ध्यानस्थ रहना पड़ेगा। तो पहले श्लोक में हमने यही सुन लिया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। बस यही करना है। सर्वद्वाराणि संयम्य मतलब इंद्रियों पर नियमन, इंद्रियों का नियमन करना है। मनोहृदि नियम्य च, इनको भी अपने नियंत्रण में रखना है, अनुशासित होना है। मनोहृदि मतलब इंद्रिय, मन और बुद्धि मतलब भावना, विचार और प्रत्यक्ष आचरण, ये तीनों का मेल हो जाना है। और वो मेल किस लिए होना है? जो संकल्प कर लिया है, जो ध्येय निश्चित कर लिया है, उसी को पाने के लिए इन तीनों का मेल रहना चाहिए। तो मूर्ध्नि आधाय आत्मानः मतलब जहाँ स्पंदनें महसूस होती है, हमने पहले सुन लिया है। महसूस स्पंदनें कहाँ होती है? मेरा सर दुखता है, हम बोलते हैं ना, तो यहाँ भ्रुवोर मध्य यहाँ पे अवकाश होता है। तो इस अवकाश में हमें स्पंदनें महसूस होती है। हम टीका इसीलिए तो यहाँ लगाते हैं ना। तो स्पंदनें महसूस होने का शरीर का जो अवकाश है वो यहाँ पे है। तो इसको मूर्ध्नि आधाय यहाँ पे स्थिर करना है। किसको? इंद्रिय, मन और बुद्धि को तल्लीन होने के लिए, एकाग्र होने के लिए ये स्पंदनें यहाँ पे जो महसूस होती है, ये स्पंदनें लयबद्ध रहनी चाहिए। इसलिए मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम, लयबद्ध स्पंदनों का एहसास मतलब प्राण का एहसास, चैतन्य का, ऊर्जा का, क्षमता का एहसास। ये क्यों करना है? योग धारणा, संकल्पित ध्येय पाने के लिए ये करना जरूरी है। तो जैसा नारद जी ने बोल दिया, बस ध्रुव ने समझ लिया। क्या इतना आसान है क्या? किसी ने बोल दिया कि हमने शुरू किया और हमको तल्लीनता प्राप्त हो गई? नहीं है ना। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। व्याहरन् बार 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 प्रयास करने पड़ेंगे, तभी तो एकाग्रता, तल्लीनता महसूस होने लगेगी। हम तो बोल देते हैं, अरे नहीं, मैं पूरा का पूरा लगन से काम से जुड़ गया हूँ, लेकिन बोलना अलग और प्रत्यक्ष प्रमाण अलग। तो ये प्रमाण मिलने के लिए ऐसा वैसा कुछ सोच में ना आए, इसलिए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्। बस जिसका मुझे एहसास मिलना जरूरी है, उसी का चिंतन, मनन, ध्यान करना है। तो एक अक्षर ओम, ये जब हम बोलते हैं तो जो स्पंदनें महसूस होती हैं वो ब्रह्म का, क्षमता का एहसास दिलाती है। इसलिए व्याहरण, बार बार इसका रटना, बोलते रहना जरूरी है। कब तक ये बोलना जरूरी है? यह प्रयाति त्यजन देहम, धीरे धीरे बाह्य ध्वनि आना बंद भी हो जाए। मतलब ओम जब हम बोलेंगे तो ध्वनि आना बंद भी हो जाए, लेकिन अंतर्गत जो स्पंदनें, जो लहरें पूरे शरीर में दौड़ी रहती है, वो लहरें भी धीरे धीरे, वो स्पंदनें भी ओम का जाप करने लगती है। तो ये महसूस होना जरूरी है। कब तक? त्यजन देहम सहा याति परमांगति। ये जब प्राप्त हो जाए ना, इसका संस्करण जब हो जाए, तभी व्यक्ति परमांगति, श्रेष्ठ मार्ग अपने आप ढूंढ सकता है। सामने ही आ जाता है श्रेष्ठ मार्ग। जैसे ध्रुव के सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। ध्रुव को कहाँ पता होता परमात्मा कैसे दिखेंगे, कैसे प्रकट होंगे?
जैसे शबरी को पता नहीं था, ध्रुव को भी पता नहीं था। हर कोई जो तपश्चर्या करता है उसे कहाँ मालूम होता है कि परमात्मा दिखेंगे कैसे, कौन से रूप में आएंगे, कैसे मैं पता कर लूँगा कि परमात्मा मेरे साक्षात सामने आ गए हैं, मुझे दर्शन मिल रहा है। वो अपने आप समझ में आता है। संस्करण होने पर जैसे समन्वय अपने आप हो जाता है, वैसा परमात्मा का दर्शन भी अपने आप समझ में आता है। कब परमात्मा को जाना जा सकता है? उसके लिए अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। व्याहरण मतलब उसी सोच में रहना है, उसी स्पंदनों को महसूस करते रहना है। फिर आगे चलकर क्या करना है? नित्यशः वहीं ध्यास लग जाना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वहीं लगन जो मैंने दृढ़ संकल्प किया है। तो अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। मेरे पास क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, तो यही है। इसमें बता दिया है तस्याहं सुलभः मन्ये, तस्य अहम सुलभः। ऐसे जो भी व्यक्ति संस्कारित होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देके प्रयत्न करता रहता है, उस व्यक्ति को मैं ज़रूर एहसास दिला देता हूँ। नित्य युक्तस्य योगिनः। तो ये आसान काम तो है नहीं। लेकिन ध्रुव के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ध्रुव में बहुत ही अल्पकाल में तल्लीनता प्राप्त कर ली और परमात्मा का एहसास भी पा लिया, छोटी ही उम्र में। क्योंकि लगन ही इतनी मजबूत थी, दृढ़ थी कि अनन्य चेता होना उसको आसानी से प्राप्त कर लिया उसने। तो आगे चलकर अब भगवान क्या बोलते हैं, क्यों ये सब करना है? अंतकाल में उसका एहसास प्राप्त कराना क्यों आवश्यक है? नहीं किया तो क्या हुआ? अरे पूरी जिंदगी जीने के लिए मिली है, इंद्रिय मन और बुद्धि और ये देह माध्यम स्वरूप उपयोग में लाने हैं। तो इस सृष्टि में इतना सारा आनंद भरा है, इतनी सारी विविधता है, उसको महसूस करना है। उसका आनंद मैं कब उठाऊं? ऐसे संकल्पित होकर, अगर ध्येय निष्ठित रहकर बाकी सब त्याग करके संकल्पित होकर बस मैं ऐसा ही करता रहूं, तो बाकी आनंद मैंने कब उठाने हैं? ऐसा सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति सोचता है। इससे नुकसान क्या होता है? ऐसी जिंदगी बिताने से क्या नुकसान हो सकता है, होता है या नहीं होता है? अगले 2 श्लोकों में भगवान ने वो भी बता दिया है। अगले श्लोक में बता दिया, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। बार बार इस सृष्टि में प्रवेश करना, जन्म लेते रहना, अशाश्वतम दुःखालयम मतलब जितना आनंद है तो आनंद के साथ ही दुख जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ आनंद ही आनंद ऐसा नहीं रहता है ना। आनंद प्राप्त होने लगता है तभी तृष्णा बढ़ने लगती है, और तृष्णा बढ़ जाती है तो और चाहिए का लोभ ठान लेता है मन में। फिर दुख का ही आलय है ना। और ये अशाश्वत है। कब ये पूरी होगी आस? इस जन्म में नहीं। वही आस लेके अगर अंतकाल आ भी गया तो ये आस पूरी करने के लिए फिर से जन्म, फिर नई आस, फिर से जन्म, फिर नई आस। बस ये चक्रवत चलता रहेगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो अटल है ना। तो अगर ध्रुव जैसा दृढ़ संकल्पित होकर हम भी उसका एहसास देह के माध्यम से प्राप्त कर सके, तो ये पुनर्जन्म आएगा ही नहीं।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। न अपनुवन्ति, सुख दुख के झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपनी क्षमता का एहसास करा लेना चाहिए। इसीलिए तो हमारे पास चैतन्य ऊर्जा बनकर साक्षात परमात्मा देह में राज कर रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। ध्रुव जैसे जो भी व्यक्ति है दृढ़ संकल्पित हुई, वो व्यक्ति ये जान सकती है। आगे के श्लोक में बता दिया है ये प्रवास कब तक करना है। ये राजमार्ग, ये श्रेष्ठ मार्ग मुझे मिल गया तो उस मार्ग पर कहाँ तक मुझे चलना है, कहाँ चलना है कि मैं वापस नहीं आ जाऊं। कब ये शक्य होगा बता दिया भगवान ने। जो भी प्रश्न मन में उत्पन्न होता है उस प्रश्न का उत्तर तुरंत भगवान दे देते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन के मन में शायद ये प्रश्न आया है, भगवान समझ गए अर्जुन ने ना पूछते हुए भी। तो भगवान ने बोल दिया देखो अर्जुन, मार्ग पर तो चल दिए, मैंने ठान लिया, क्षमता का पूरा एहसास मुझे चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए, अंत काल में मुझे यही दर्शन मिले ताकि मैं वापस इस सृष्टि में सुख दुख के चक्र में ना पड़ सकूं। तो कितना प्रवास मुझे करना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनाल लोका, ब्रह्म भुवन, वहां तक का प्रवास अगर हम कर भी जाएं तो मान लो कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति करता ही तो ब्रह्मा है ना। तो उसको भी लांघ कर हमें जाना पड़ेगा। तो उसको अगर लांघना है तो माम उपेत्य, अन्य कोई पर्याय है ही नहीं। अपनी क्षमता पूरी की पूरी जुटाकर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी ध्रुव जैसा अढ़ल स्थान व्यक्ति प्राप्त कर सकती है। ध्रुव तारा तो एक ही है, लेकिन वैसा अढ़ल स्थान प्राप्त करने के लिए जो भी ब्रह्म भुवन पार करके निकल जाता है वो वापस इस सृष्टि में नहीं आता। तो एक प्रश्न मन में आता ही है, अगर ऐसा सब लोगों को साध्य हो गया तो सृष्टि का चलन रहेगा कैसे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना। ये प्रकृति जो है वो उसका खेला खेलती रहती है त्रिगुणों के माध्यम से। तो व्यक्ति रास्ता पार करके ब्रह्म भुवन पार करने ही वाली होती है कि ये प्रकृति उसे ऐसे फंसाती है चक्कर में कि वो व्यक्ति फिर से ये काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में फंस जाती है, उनसे ही जुड़ जाती है, समन्वित हो जाती है और सिद्धि कहीं दूर रह जाती है, क्योंकि अंतकाल कब आएगा पता नहीं। तो अगर छोटी सी भी कामना मन में पनपती है और रास्ता लांघना छूट जाता है तो पुनर्जन्म तो अटल है। तो चलो ब्रह्म भुवन में तब हम पहुंच गए, पार जाना है, लेकिन पहले ब्रह्म भुवन को भी समझ लेना चाहिए। ये ब्रह्म भुवन में दिन रात है क्या? अगर दिन रात है ये ब्रह्मलोक में तो कितने लंबे हैं, कैसे है? और ये ब्रह्म अपने लोक में रहकर, जैसा अपना खुद का घर होता है ना, इस सृष्टि में हर एक का कोई आयाम है और उस आयाम में बंदिस्त रह के हर कोई व्यक्ति दिन रात से जुड़ा रहता है और व्यस्तता से अपने कर्म करता रहता है। तो वैसे ये ब्रह्म भुवन ब्रह्मलोक में ये ब्रह्मा जी कैसे कर्म करते रहते हैं? उनके यहाँ दिन रात कितनी लंबी होती है, उत्सुकता है ना हमारे भी मन में। तो भगवान ने वो भी पूरी कर दी। भगवान ने बोल दिया सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा जी का भुवन है
वहाँ दिन भी इतना लंबा चौड़ा और रात भी वैसी की वैसी ही। कितना बड़ा होता है दिन? सहस्र युग पर्यंत। 4 युग तो हमें मालूम है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। यही 4 युग बारी बारी प्रलय के बाद फिर से शुरू होते हैं। फिर ये 4 युगों का प्रवास करके फिर से नए युग आते हैं। इस तरह से सहस्र बार होता है। तो ब्रह्म भुवन में, ब्रह्मलोक में 1 दिन पूरा होता है। तो हमारे दिन के क्या मायने? तो ऐसे सहस्र युग पर्यंत, अहा अहा मतलब दिन। तो ब्रह्मलोक का दिन इतना लंबा होता है, रात भी उतनी ही लंबी। रात्रि युग सहस्रांतान ते हो रात्रविदो जना। समझ लो कि ब्रह्मलोक में जितना दिन सहस्र युग का, उतनी ही रात सहस्र युग की। तो चलो, इतने लंबे दिन में ब्रह्मा जी कर्म क्या करते हैं? रात में कर्म क्या करते हैं? अरे ब्रह्मा जी को तो सारी सृष्टि का सुचारू चलन का ख्याल रखना पड़ता है ना। हमें एक परिवार को संभालते संभालते 24 घंटे कम पड़ते हैं। और बड़ा दिन होना चाहिए और रात थोड़ी बड़ी चाहिए। नींद ही पूरी नहीं होती, दिन भर काम करते रहे तो भी काम खत्म नहीं होते, बोलते हैं ना हम। तो ब्रह्मा जी को तो पूरी सृष्टि का सुचारू चलन वलन रखना है, तो इतना बड़ा दिन तो चाहिए ही, रात भी उतनी बड़ी चाहिए। तो दिन में भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अगले श्लोक में वो भी बता दिया। अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः आगमे प्रभवन्ति अहहा आगमे। दिन आने पर प्रभवन्ति उत्पन्न किए जाते हैं, सृजन की क्रिया शुरू हो जाती है। कौन सा सृजन? अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा। अव्यक्त चैतन्य ऊर्जा जो व्यापक है, सभी जगह ऊर्जा ही ऊर्जा है। इस ऊर्जा को विविध ढांचों में ढालना है। उसके लिए प्रकृति की सहायता जरूरी है। तो प्रकृति की सहायता लेकर इस ऊर्जा को विविध रूपों में ढालकर, सीमित करके व्यक्त रूप देना है। अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा। तो कितना बड़ा काम है ना ब्रह्मा जी को करने का। प्रकृति का साथ भी मिलना चाहिए। तो ये उत्पत्ति का, सृजन का कार्य ब्रह्मा जी जब भी उनका दिन शुरू होता है, उसी क्षण से ये कार्य शुरू कर देते हैं। उसके लिए पंचमहाभूतों की ज़रूरत है। 7वें अध्याय में सब बता दिया है, भगवान ने खुद बता दिया है। तो ब्रह्मा जी कार्य करने के लिए ये सब संयोजन साधनों को इकट्ठा करके फिर उनको संस्कारित, प्रकृति के माध्यम से संस्कारित करते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी संकल्प है, ब्रह्मा जी का भी संयोजन मतलब साधन को जुटाना वही क्रिया होती है। उनका भी साधन जुटाने के बाद संस्कारित होना जरूरी है, तभी तो समन्वय होगा प्रकृति का और उन साधनों का। और समन्वय होने के बाद सिद्धि मतलब अलग अलग आकार दृष्टिक्षेप में आ जाएंगे। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वा। जो भी सृष्टि में दिखाई देता है वो सब ब्रह्मा जी को दिन में इस तरह से संकल्प, संयोजन, संस्करण, समन्वय करके सिद्धि तक आना होता है। तो चलो सिद्धि तक आ गए। फिर उसके बाद क्या है? ऐसे ही सृष्टि अगर आकार में ढली हुई काम करती रहे, जगत गतिमान रहे, तो धीरे धीरे ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना। बस उसी को तो प्रलय काल बोलते हैं। तो पहले सृजन है, सृजन के बाद पालन है, मतलब वर्धिष्णु होना है, और वर्धिष्णु होने के बाद
जैसे ही गति बढ़ती 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 जाएगी तो धीरे 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 ऊर्जा कम होती जाएगी, तो प्रलय की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यारागमे। दिन में ऐसे सृजन पालन और रात में प्रलय। सब ऊर्जा फिर गतिमान नहीं रह सकती, स्टैग्नेंट स्थिति में बदल जाती है, पुनः व्यक्त से अव्यक्त में परावर्तित हो जाती है। तो ये भी चक्रवत चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे चैन से नींद नहीं ले सकते, रात को भी उन्हें ये सब जो विस्तार किया हुआ है, व्यापकता जो सृष्टि में दिखाई देती है, उस सब को समेट कर फिर से संचित ऊर्जा में बदलनी पड़ती है, परावर्तित करनी पड़ती है। इसलिए अटल क्या है, शाश्वत क्या है, अगले श्लोक में बता दिया। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। सनातनः शाश्वत क्या है, बस ऊर्जा शाश्वत है, जो अलग अलग रूपों के माध्यम से सृष्टि में सुचारू तरह से व्यक्त होती है, गतिमान रहती है। और जैसे ही गतिमानता चरम सीमा तक पहुंच जाती है तो प्रलय काल शुरू हो जाता है और फिर से ऊर्जा इकट्ठा होकर संचित ऊर्जा रह जाती है। अब अगले श्लोक में बता दिया, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम, धाम मतलब निवास। अभी हम ब्रह्मलोक में प्रवास कर रहे थे, ब्रह्मलोक के बारे में जान रहे थे। तो ये संचित ऊर्जा जो ब्रह्मा ने रात में प्रलय होने पर, सृष्टि का लय होने पर फिर से वो ऊर्जा संचित बन गई, तो ये संचित ऊर्जा कहाँ रहेगी, वो तो ब्रह्मलोक में नहीं, कैसे रह सकेगी। तो वो कहाँ, तद्धाम परमं मम यद् गत्वा न निवर्तन्ते। जहाँ भी अपने में जो क्षमता बनकर, चैतन्य बनकर जो ऊर्जा है, वो इस तरह से सुचारू रूप से कर्म करने के बाद जब देह का त्याग करके बाहर आएगी, तो अगर वो शुद्ध रूप में है तो संचित ऊर्जा में लय हो जाएगी। अगर संचित ऊर्जा में उसका लय हो गया तो चक्र में फंसना है ही नहीं, जो पहले बता दिया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। अशाश्वत नश्वर जग में दुख सहन करने के लिए आना ही नहीं पड़ेगा। तद्धाम परम, अगर उस धाम का पता मिल जाए, उस धाम में अगर हम प्रवेश कर सके ब्रह्म भुवन लांघ कर, तो हमें वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब ब्रह्म भुवन के बारे में भगवान ने इसी अध्याय में बता दिया है, क्योंकि प्रयाण काले च कथयन्नेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना, तो प्रयाण काल की जो सीमा रेखा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, क्योंकि प्रयाण काल कब आएगा तो मालूम नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तब तद्धाम परमं मम, वहाँ तक हमें प्रवास करना है। तो जिंदगी भर वहीं दृढ़ संकल्पित होकर आचरण करते रहना चाहिए। तो ऐसा आचरण करते करते व्यक्ति कब धाम तक पहुँचती है, कैसे पहचानेंगे कि मैं अब उस धाम तक पहुँच जाने वाला हूँ। प्रयाण काल जब भी आए तो आए, मैं तो उस धाम में प्रवेश कर ही जाऊंगा। इसका भरोसा कब मिलेगा, सिद्धि कब मिलेगी, सिद्धि का एहसास कब होगा, ये भी जानना जरूरी है। अगले श्लोकों में भगवान ने वो भी बता दिया है। तो चलो सुनते हैं अगले श्लोक और उसका भी मर्म जान लेते हैं।
पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णषण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्लोक तो सुन लिया आपने। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया अनन्यया भक्त्या लभ्यः। वो रास्ता इतना आसान नहीं है, उस पर सातत्यपूर्ण चलते रहना भी आसान काम नहीं है। क्या ध्रुव को कोई तकलीफें उठानी नहीं पड़ी होगी? क्या ध्रुव को किसी प्राणी ने डराया नहीं होगा? क्या ध्रुव को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा, चलो निकल पड़ते हैं, ये तो अपने बस की बात ही नहीं है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति में जो ताकत है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ही अपनी क्षमता का एहसास दिला देता है और वो क्षमता बढ़ती भी रहती है, क्योंकि ऊर्जा खत्म तो होती ही नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर मैंने इंद्रिय, मन और बुद्धि को इस सृष्टि से परे कर दिया और तल्लीनता से ऊर्जा में ही समा लिया, तो ये ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, अपने आप ऊर्जा, इंद्रिय की ताकत मिलेगी, मन की ताकत मिलेगी, बुद्धि की ताकत मिलेगी, क्योंकि वो बाहर सृष्टि से जुड़े रहने के लिए खर्च होगी ही नहीं, तो अपने आप मेरी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए अनन्यया भक्त्या, अपना सामर्थ्य एकाग्रता से, तल्लीनता से, ध्येय, एक ही ध्येय निश्चित करके उसी से लगन रखकर कर्म करना होगा। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं, ततं मतलब व्याप्त, जिस परमात्मा ने ये सब सृष्टि को अपने लपेट में ले लिया है लेकिन नजर नहीं आता, वो है कहाँ? अंतस्थानी भूतानि, प्राणी मात्र के अंतर में ही तो वो बैठा है, सिर्फ हमें उसका एहसास प्राप्त कराना है। तो चलो, कब उसका एहसास होगा? कितनी देर मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा? कहाँ तक ऐसा ध्येय निष्ठ होकर मैं चलता रहूँगा? कब कब कब? उत्सुकता बढ़ती जाती है ना।
कितने सारे फिसलने वाले क्षण आ जाते हैं कि पैर फिसलने का डर हमें महसूस होने लगता है। तो कितनी बार ये डर को मैं दूर भगाऊं, कब ये नसीब होगा उसका एहसास, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान ने वो भी बता दिया है, यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति जैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन को बोला है, वक्ष्यामि मतलब बताता हूँ। क्या बताते हैं खुद भगवान? यत्र काले तु अनावृत्ति और आवृत्ति। आवृत्ति मतलब पुनः पुनः प्रवेश करते रहना। कहाँ? दुःखालयम शाश्वतम, इस सृष्टि में ब्रह्म भुवन लोक में बार बार प्रवेश करते रहना। ये कब होगा? और यहाँ से परे कब जा सकती है व्यक्ति? अनावृत्ति, वापस नहीं आना पड़ेगा। ये कब शक्य होगा? इसके बारे में अब मैं बता देता हूँ। तू खुद ही जान सकेगा। तू मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अर्जुन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति ये खुद ही जान सकता है कि मैं ब्रह्म भुवन लांघ कर उस परमात्मा के धाम में प्रवेश कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। खुद को बहुत तैयार करना पड़ता है उसके लिए, आसान काम नहीं है ये। तो कैसे पहचानेंगे कि मैं अब उस धाम में जाऊंगा या ब्रह्म भुवन में ही वापस आऊंगा? तो अगले 2 श्लोक में सुंदर वर्णन भगवान ने कर दिया है। पितामह भीष्म जी का उदाहरण इसके लिए हमारे मन में अनायासी आ जाता है ये शब्द सुनकर। श्लोक में शब्द क्या है? अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। उत्तरायणम शब्द सुनते ही हमें पितामह भीष्म जी याद आते हैं, क्योंकि उत्तरायण आने तक पितामह भीष्म जी ने इंतजार करा। कथा तो आपको मालूम है ना महाभारत की। शरपंजरी पितामह भीष्म थे, चित्र तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन शरपंजरी होने पर भी पितामह भीष्म का प्राण अभी गया नहीं था, अंतकाल नहीं आया था। तो ये उत्तरायण का मतलब क्या है? तो इसी के बारे में भगवान ने इस श्लोक में खुलासा कर दिया है, स्पष्टता से बता दिया है। क्या क्या होना चाहिए? शरीर में अग्नि मतलब चेतना, चैतन्य, ऊर्जा एहसास देती रहनी चाहिए। तो ऊर्जा का एहसास होते रहना चाहिए, चाहे शरीर गलित गात्र हो, लेकिन मुझ में ऊर्जा है ये एहसास उस व्यक्ति को होता रहना चाहिए। उसको बोलते हैं अग्नि। और ये अग्नि कैसा चाहिए? ज्योति स्वरूप चाहिए, ना कि उस पर कालोखी जमी हुई हो। होता है ना ऐसे ही, चिंगारी बनकर अग्नि, चिंगारी भी प्रज्वलित देखी जाती है, लेकिन अगर उस पर धुआं या कालिख लपेट जाए तो अग्नि है कि नहीं इसका भी पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऊर्जा शरीर में है वो शुद्ध स्वस्थ रूप की होनी चाहिए, ना कि कामनाओं से भरी, लोभ से भरी, क्रोध से भरी। अगर उस पर ये लेप आ जाए, क्योंकि अग्नि क्रोधाग्नि भी होता है, लोभाग्नि भी होता है, कामनाओं का भी अग्नि होता है ना? लेकिन ये अग्नि ज्योति स्वरूप नहीं होता। तो अग्नि के साथ ज्योति शब्द इस श्लोक में आया है, वो समझना जरूरी है। तो मुझ में जो ऊर्जा है वो इस तरह से प्रज्वलित होती रहती चाहिए, प्रकाशित होती रहनी चाहिए, ना कि वो लोभ मोह की कालिख लपेट कर बैठनी चाहिए। तो अग्नि ज्योति। फिर क्या? आगे का शब्द है अहाहा। दिन में क्या होता है? दिन में तो सूरज प्रकाशित रहता है,
और सूरज क्या करता रहता है? ऊर्जा भरी किरणें हर व्यक्ति तक सर्वसमावेशक बन के पहुंचाता रहता है। तो जब भी ये ऊर्जा रूपी किरणें हम तक पहुंचती है तो अपने आप कीड़े मकोड़े मतलब दुर्विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। आलस्य, निद्रा, जड़ता अपने आप भाग जाती है। अहहा का मतलब ये है कि मेरे शरीर गलित गात्र हो जाए, मेरे इंद्रिय काम नहीं करते रहेंगे शायद, लेकिन जो ऊर्जा है वो इंद्रियों को महसूस होती रहनी चाहिए। उसमें जड़ता, निद्रा, अज्ञान नहीं चाहिए। तो अहहा का मतलब है अज्ञान, जड़ता का दूर हो जाना। तो 3 बातें समझ में आ गई। अग्नि चाहिए मतलब ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कैसी चाहिए? अगर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप धीरे धीरे जो बाती होती है वो बाती के अग्र में कालीख जमी जाती है ना। अगर कालीख जम जाए तो हमें वो कालीख दूर करनी पड़ती है, तभी दीप अच्छे से प्रकाशित रहता है। तो वही शरीर का है, शरीर में भी ऐसी ही ऊर्जा है, अग्नि है, उसको इस तरह से प्रज्वलित रखना है। तो अग्नि का मतलब समझ में आया, ज्योति का आया, अहहा का मतलब समझ में आया। आगे चलकर बोल दिया है शुक्ल। अग्निर्ज्योति अशुक्ल। शुक्ल पक्ष हमारी सनातन संस्कृति में जो 12 मास माने गए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, पूरे 12 महीनों की गिनती तो आपको आती ही होगी। तो हर मास में, हर महीने में 2 पक्ष 15वें होते हैं ना। तो पहले 15वें को बोलते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्यों ऐसा बोला जाता है? शुक्ल पक्ष में क्या होता है? शुक्ल में चंद्र वर्धिष्णु होता है। शुक्ल में चंद्र धीरे धीरे कला कला उसकी बढ़ती रहती है। शीतलता, स्नेहमयता और प्रकाश धीरे धीरे सृष्टि को उल्लसित पुष्ट करता रहता है। कब तक? पूर्णिमा आती है तब तक। सो पूर्णिमा का अलग ही महत्व रहता है ना, इसीलिए शुक्ल शब्द आया है, ताकि जीवन में मेरा शरीर काम करता रहे या ना रहे, लेकिन स्नेहमयता का मैंने पहले से ही प्रभाव छोड़ा है। शीतलता, मेरी आचरण से शीतलता प्रतीत होती रहनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो भी आज तक मैंने किया है उससे समन्वय, समाज को पुष्टि मिलती रहनी चाहिए। तो शुक्ल का मतलब यह है, क्योंकि चंद्र धीरे धीरे कला कला से कम भी हो जाता है और अमावास को दिखता भी नहीं है। तो रहे ना रहे, लेकिन पुष्टता तो दी हुई होती है। फिर आएगा, फिर मुझे पुष्टि मिलेगी, ये अच्छा भविष्य हर एक को मालूम होता है। तो इस प्रकार से विचार धन छोड़े जाना चाहिए। अंतकाल के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। यत्र काले तो अनावृत्ति मावृत्ति, पहले श्लोक में बताया ना। तो आवृत्ति कब और अनावृत्ति कब? तो ये सब लक्षण जो है वो अनावृत्ति के हैं। तो अग्नि, ज्योति, शुक्ल पता चल गया। ये सब हमें अपनाने हैं, ये तरीका हमारे लिए बताया गया है। तो आगे चलकर बोला है शुक्ल षण्मासा। 1 साल के 2 गुट किए जाते हैं, 6 मास के। 6 मास में क्या होता है? सूर्य की लंबरूप किरणें हम तक पहुंचती है, जहां ऊर्जा का ज़्यादा एहसास मिलता रहता है। और 6 मास में क्या होता है? सूर्य की किरणें
ज़्यादा ऊर्जा हम तक नहीं पहुंचाते, तो ठंड रहती है, बर्फबारी होती रहती है। और जब स्वच्छ वातावरण रहता है तो सृष्टि खिल उठती है। तो वैसा ही हमारा मन और बुद्धि खिल उठने चाहिए। शरीर चाहे खिले या ना खिले, इंद्रिय है तो विनाश की ओर वो तो प्रवास करने ही वाले हैं, क्षर है, नश्वर है। लेकिन मन और बुद्धि जो है वो ऐसे खिल उठते रहने चाहिए, स्वच्छ विचार होने चाहिए। स्मरण जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई लपेटा नहीं रहना चाहिए। तो इसको बोला है षण्मासा, मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। और आखिर का शब्द है उत्तरायणम। तो ये 6 मास जब ऐसी इस तरह से सृष्टि खिल उठती है तो ये 6 मास को नाम दे दिया है उत्तरायण। उत्तर, तम मतलब अज्ञान, अज्ञान तो नहीं होना चाहिए। अज्ञान से मतलब तमोगुण, उससे परे हो जाएंगे तो रजोगुणों में प्रवेश करेंगे। फिर कामना लोभ सताएंगे, क्रोध भी सताएगा। फिर उससे भी परे होना है उत्तर, उससे भी परे होना है और ज्ञान की ओर बढ़ते रहना है। इसलिए उत्तरायण, अयन मतलब काल, मार्ग। कौन से मार्ग में जाना है? जहाँ तमोगुण और रजोगुण हरण होके सत्व गुण से व्यक्ति प्रभावित हो जाए। तो आप समझ में आया पितामह उत्तरायण तक क्यों रुके थे? क्योंकि पितामह भीष्म ने, अगर महाभारत आपने पढ़ी है, ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पितामह भीष्म दीर्घ काल तक उनकी आयु है। बहुत सारे प्रसंग उन्होंने जीवन में सामने जाकर उनका सामना किया है। तो पितामह भीष्म से भी कई बार नहीं करना चाहिए था ऐसा बर्ताव हो चुका है। तो कालिख तो जम गई है, जाने में या अनजाने में, तो वो कालिख तो मिटा देनी चाहिए, ऊर्जा तो फिर से प्रकाशित होनी चाहिए। तो उसी के लिए अगर आपने महाभारत पढ़ा है तो आपको मालूम होगा पितामह भीष्म जब शरपंजरी थे, युद्ध तो खत्म हो चुका था। पांडव पितामह भीष्म जी के पास आए हुए हैं। प्रसंग का वर्णन आपने सुना भी होगा, महाभारत पढ़ा है तो पढ़ा भी होगा। सब पांडव कृष्ण के साथ पितामह भीष्म जी के यहाँ रणांगण में आ जाते हैं। युधिष्ठिर तो मानो मन से थक ही गए थे। ऐसा नरसंहार देख के, अपने ही कुल का विनाश देख के, अब मैं अगर राज्य करूं भी तो कैसे करूं? ये आघात मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इससे बाहर आना भी चाहूं तो कैसे आऊं? राजकाज कैसे संभालूं? कैसे मैं संभालूं? जो बची कुची प्रजा है उसका सामना मैं कैसे कर सकूंगा? युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका उत्तर मिलेगा कैसे? तो इसीलिए कृष्ण उन सब पांडवों को लेकर पितामह भीष्म जी के पास आए हुए हैं, जो कि शरपंजरी है। तभी पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ऐसी स्थिति से उभर कर सकारात्मक राजनीति कैसी करनी चाहिए इसके बारे में उपदेश किया है, बोध किया है। इसलिए भी महाभारत पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर हम, ऐसा नहीं कि रणांगण इस तरह से होता है, रक्त लांछित होता है, जीवन में कई बार ऐसी ठेस लग जाती है कि चूर चूर हो जाती है व्यक्ति। तो ऐसे समय में उस स्थिति से उभरने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ढाढ़स कैसे बटोरना चाहिए, ये सब महाभारत के अभ्यास से ही हमें पता चल सकता है, अगर इस दृष्टिकोण से महाभारत पढ़े
तो पितामह भीष्म ने चारों पांडव युधिष्ठिर के साथ आए थे, तब युधिष्ठिर को ये बोध किया है। चारों पांडव भी सुनते थे। आगे चलकर मन शांत होने के लिए राजकाज तो कैसे भी संभाला जाएगा, वो तो जरूरी है। सुचारू प्रजा रहने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, दायित्व है, निभाना पड़ेगा। लेकिन ये मन की अशांतता वो कैसे दूर कर सकेंगे? तो कृष्ण ये बता सकता था। ऐसा नहीं कि कृष्ण ये नहीं बता सकेगा। पितामह भीष्म खुद बोलते हैं, आपको तो मैं भगवान समझ, परमात्मा समझकर जान गया हूँ कृष्ण, तुम ही तो ये खुद बता सकते हैं सब, तो इनको लेकर मेरे पास क्यों आए हो? तो कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। पितामह भीष्म मन ही मन में समझ जाते हैं कि मेरे पास क्यों आए हुए हैं। वो जो कालिख लगी हुई है, तमोगुण, जड़ता, अज्ञान जो मुझे खाए जा रहा है, उससे मुझे परे उठना है। रजोगुण से भी परे होकर सत्वगुण को भी लांघना है। तो ये लांघने के लिए कृष्ण का मेरे साथ अस्तित्व होना जरूरी है। और इस प्रसंग से कृष्ण पांडवों को लेकर मेरे पास आया है, ताकि मैं पांडवों को आगे का रास्ता कैसे उनको तय करना है इसके बारे में बता सकूं, ताकि ये जो कालिख मुझे लपेटे हुए है वो कालिख कम हो जाए, नष्ट हो जाए। जब कोई बुरा कर्म हो जाता है, न्याय देवता के हाथ में तराजू होता है ना, वो तागड़ी क्या बताती है? अगर कोई बुरा काम होता है तो अच्छा काम ही संतुलन के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि बुरे काम के नतीजा नलीफाई हो जाता है। बुरे काम का फल भोगतना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर हम अच्छा कर्म भी करें तो वो भी संचित जमा होता रहता है और कालिख धीरे धीरे भुगतने के बाद कम हो जाती है। तो ये भुगतना जो है ना, वो शरपंजरी रहकर पितामह भीष्म कर रहे हैं। वो भुगत तो रहे ही है कालिख कम करने के लिए, लेकिन अगर सत्कर्म किया जाए तो तद धाम मिल जाएगा, अनावृत्ति अनायासी सामने आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण। ऐसा नहीं कि भौगोलिक स्थिति का उत्तरायण आने तक इंतजार करते रहें। पितामह भीष्म इस तरह का इंतजार करते रहे, ये समझना चाहिए। 8वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आगे प्रयातायान्ति तं कालं वक्षाम, तो अनावृत्ति कब होगी ये हमें विस्तार से पता चल गया। चलो, हमारी भी जिंदगी में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। पितामह भीष्म जैसी ताकत हम में कहाँ की शरपंजरी लेट जाएं, लेकिन बेड रिडन आज की भाषा में बोलते हैं ना, तो वो क्या है? वो शरपंजरी होना ही तो है। तो पितामह भीष्म ने शरपंजरी रहकर भी जैसे अच्छे काम कर दिए हैं, वहां तक हमें पहुंचना है, खुद को पहुंचाना है, वो क्षमता हमारे पास भी है। यही तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अब अनावृत्ति तो पता चल गया, अब आवृत्ति के बारे में बोल दिया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। दक्षिणायनम में क्या हो जाती है? सृष्टि जम जाती है, बर्फबारी होती है, चलन वलन कम हो जाता है, गतिमानता कम हो जाती है। तो धूमो रात्रि है ना। तो अब ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बिल्कुल विरुद्ध स्थिति समझ जाओगे। तमो गुण, जैसे दुर्योधन में। महाभारत इसी को तो कहते हैं। महाभारत कोई एक युद्ध का, कोई ऐसा इतिहास जो रक्त लांछित है, नहीं नहीं नहीं। महाभारत हर एक वृत्ति का प्रतीक बनकर एक व्यक्ति हमारे सामने आता है महाभारत में। तो कितनी भी वृत्ति हर एक व्यक्ति में भरी हुई है, उसका एहसास महाभारत का व्यक्तियों का चरित्र पढ़ के हमें हो जाता है।
तो धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, मतलब हम गतिमानता नहीं रख सकेंगे तो तद्धाम तक पहुंच कैसे जाएंगे, ये ब्रह्मलोक की सीमा लांघ कैसे सकेंगे, तो फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर सत्कर्म करते रहें तो आगे की लाइन में बता दिया है, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, जो भी अच्छे काम किए हैं उनका फल, उनसे पुष्टता तो मिलनी है, तो वो पुष्टता महसूस कर सकते हैं, वो फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो प्राप्त मतलब स्वर्ग वगैरह बात है ना, आगे चलकर सुनना है हमें वो। अभी तो इतना ही, चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, सत्कर्म जो है उसका फलित मिलने वाला तो है ही, लेकिन वापस तो आना ही पड़ेगा। तो बस एक मार्ग है वापस आना, एक मार्ग है तद्धाम जाना। शुक्ल कृष्णे गति है ते जगत शाश्वते मते, तो भगवान खुद बोल देते हैं, अरे ये दो ही रास्ते हैं, उससे परे हटकर तीसरा रास्ता है ही नहीं। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया है ना, सांख्य योग और आचरण कर्म योग। अरे मैंने ही तो ये दो रास्ते तय कर दिए हैं। शुक्ल कृष्ण गति, ये गति मतलब मार्ग, नहीं ते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, श्रुति मतलब अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति स्थिर रूप से ध्येयनिष्ठ बनकर एकाग्रता से ध्येय की ओर ही बढ़ता रहे, ध्येय की सिद्धि के लिए काम करता रहे, मतलब संकल्प हो गया, संस्करण हो गया, समन्वय भी समझ में आ गया, सिद्धि का भी ध्यान मिल गया। अब क्या चाहिए, योगी मुह्यति न, फिर से मोह में ना फंसना है। तो सिद्धि ही तो है वो जो मोह में फंसाती है, तो सिद्धि में अटकना नहीं है, सिद्धि से भी परे जाना है। वो कैसे जा सकते हैं, बस समर्पण। तो ये सिद्धि में अटकाने वाले कौन होते हैं, अगले श्लोक में भगवान ने वो भी बता दिया कि जो चार मार्ग व्यक्ति को तद्धाम तक पहुंचाने वाले माने जाते थे, शास्त्रों में कहे गए हैं, वो चार मार्ग भी कितने सीमित है कि तद्धाम तक वो पहुंचाने वाले नहीं है। इसके बारे में भगवान ने अंतिम श्लोक में बता दिया, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्ट अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी तो रहना ही है, ध्येय निष्ठ तो होना ही है। योगी क्या करता है, ध्येय निष्ठ रहकर समन्वित होकर कार्य करता, हर बार कसौटी का सामना करने के लिए तैयार रहता है और कसौटी से परे जाकर नई कसौटी की चुनौती स्वीकार करता है, उसको तो योगी बोलते हैं। सो योगी न मुह्यति, मोह में फंसता ही नहीं है, फंस भी जाए तो उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो फलित पुण्य स्वस्थता के लिए जो फलित जिन मार्गों से मिलते हैं, उन मार्गों का उल्लेख अंतिम श्लोक में भगवान ने कर दिया है। कौन कौन से है वो मार्ग, वेदेषु मतलब वेद का अध्ययन करते रहना, लेकिन वेदों में फलित के बारे में बताया है, उन पर ध्यान नहीं देना है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, ये यज्ञ करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसे बर्ताव करने से मुझे क्या मिलेगा, कितने महीनों के बाद मिलेगा, बस इसी धुन में रहता है। तो ऐसे क्या प्राप्त करना है ये जानते हुए कर्म करना ये काफी नहीं है। इसको अत्येति, उससे परे होकर कर्म के लिए कर्म करते रहना चाहिए, वो तो योगी है। सो वेदेषु नहीं, यज्ञेषु नहीं, क्योंकि यज्ञ का भी फलित तैयार हो ही जाता है और बस फलित के मोह में व्यक्ति फंस जाता है, तो ये भी काफी नहीं है। तपस्सु, तपश्चर्या करने पर भी महर्षि विश्वामित्र की कथा मालूम ही है, एक बार, दो बार, तीन बार,
कैसे फंस गए थे, लेकिन अंत में अत्येति तत्सर्वम लांघ कर पार कर गए, तभी वो महर्षि कहलाए। तो दानेशु, दान करके भी अहंता बढ़ सकती है। तो ये 4 मार्ग जो राजमार्ग बताए गए थे, उस काल में समाज के पुण्य फल प्राप्त करने के लिए वो मार्ग तद्धाम तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है, साफ रूप से भगवान ने बता दिया है। इसलिए ये अध्याय का नाम भी क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर तक जाना है ब्रह्म का माध्यम लेके। ब्रह्म प्रकृति के साथ खेला करते करते इस सृष्टि का चलन करते रहता है, और अक्षर जो है तो चलो आओ मेरे पास बुलाता रहता है, लेकिन आसानी से जा नहीं सकता। तो कैसे जाएंगे? प्रयाण काले च कथय ज्ञेयोऽसि नियतात्मा भी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये अध्याय भगवान ने विस्तार से सब कुछ हमें बता दिया है, रहस्य। तो चलो हम भी ये जान ले, और इसी प्रकार से हमारा भी जीवन अंतकाल तक कैसे व्यतीत करें ये समझ ले, और उसी पथ पर चलते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। हाँ, आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन क्लिक करना, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार।